सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। वक्फ संशोधन विधेयक किसी भी वक्त संसद में पेश किया जाना है। ये कोई आम विधेयक नहीं साबित होने वाला है, बल्कि संयुक्त संसदीय समिति से होते हुए दिए गए सुझावों को देखते हुए नए सिरे से वक्फ संशोधन विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया है। लेकिन इस विधेयक को क्या एनडीए के सारे घटक दलों का खुला समर्थन संसद में हासिल हो पाएगा? क्या यह विधेयक संसद में पारित होकर कानून का नया रूप ले सकेगा? लाख टके का सवाल है। मैं यूं ही ये बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता एकदम से अकलियतों को लेकर भागी तेवर में नजर आ रहे हैं, वैसे एनडीए के दो समर्थक दल यानी नीतीश बाबू की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। और आप ये बेहतर जानते हैं कि इन दोनों दलों के समर्थन की एक वक्फ संशोधन विधेयक को कितनी आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं होता है कि नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी विधेयक को समर्थन दे, तो फिर मामले का अधर में लटकना तय कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी शासित राज्य तो अकलियतों की सड़क पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाने तक की वकालत करते नजर आ रहे हैं, और बिहार में नीतीश बाबू धड़ाधड़ रोजा इफ्तार में शामिल होते देखे गए। चंद्रबाबू नायडू के लिए भी ऐसा ही कुछ देखा गया। यानी कुल मिलाकर बीजेपी बेशक हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हिंदुत्व का राग अलापने, लेकिन ये दो घटक दल ऐसे हैं जेडीयू और टीडीपी जिनमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि वो अपने धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर अभी भी कायम रहने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। देशस्टार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकर आया हूं एक बार फिर आपका पसंदीदा कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। सबसे पहले शुक्रिया अदा कर दूं उन तमाम दर्शकों का जिसका हमें भरपूर सहयोग हमारे हर एक कार्यक्रम में मिल रहा है। थोड़ा और लोगों का प्रोत्साहन मिल जाए तो शायद मैं और बेहतर आप तक कार्यक्रम लाने की कोशिश कर सकूं, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम की सफलता और असफलता आप जैसे दर्शकों के समर्थन पर ही टिका होता है। तो चलिए अब चले अपने मुद्दे की ओर। दोस्तों, आजकल क्या कुछ हो रहा है वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर आप सब जानते ही होंगे। पूरे देश में इस संशोधन विधेयक को लेकर मुसलमान सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, और अब तो कहा यह जा रहा है कि शायद 2 अप्रैल को इस संशोधन विधेयक को संसद में मोदी सरकार पेश करने जा रही है। और जैसे ही ये मामला सुर्खियों में आया, देश भर में एक बार फिर वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर तमाम तरह के विरोध शुरू कर दिए गए हैं। तमाम मौलाना, उलेमा और कई मुस्लिम संगठन विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर आ रहे हैं। सियासी दलों की बात की जाए तो चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या फिर तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, सरीके इंडिया गठबंधन के तमाम सियासी दल खुलकर इस वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करते नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस विधेयक को संसद में पारित होने से कोई रोक नहीं सकता है, ये दावा किया जा रहा है एनडीए की ओर से। जबकि जो इंडिया ब्लॉक के सियासी दल है या तमाम मुस्लिम संगठन और तमाम तंजीमें हैं जो इस बात की पूरी तरह से वकालत करते नजर आ रहे हैं कि हर हाल में वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लिया जाना ही होगा और संसद में इस विधेयक को कतई पारित नहीं होने दिया जाएगा। ऐसा दावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और टीएमसी सरीके सियासी दलों की ओर से किया जा रहा है। असुदीन ओवैसी अलग तरीके से हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। पूरे देश में सारे मुसलमान लामबंद हो रहे हैं, तमाम तरह की संस्थाएं हैं वो लामबंद हो रही हैं इस विधेयक को लेकर। हाल ही में आपने देखा था कि दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन करके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस विधेयक का पुरजोर खिलाफत किया। कुछ उलेमाओं का बयान में सुन रहा था, वो साफ तौर पर कहते पाए जा रहे हैं कि वो इस विधेयक को संसद में पारित नहीं होने देंगे। वो संसद का इस तरह से घेराव कर लेंगे कि माननीय सदस्य संसद तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, और ये विधेयक जब पेश नहीं होगा तो शायद पारित भी नहीं होगा।
संसद जाने के सारे रास्ते मुसलमान भाई बंद कर देंगे, इस तरह की रणनीति भी सुनने को आ रही है। यानी दोस्तों, कुल मिलाकर अलग अलग क्रिया प्रतिक्रियाएं इस विधेयक को लेकर देखने को मिल रहा है। इस नए संशोधन विधेयक में 2-3 ऐसे प्रावधान हैं जिस पर शायद किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मसलन वक्फ बोर्ड अब आंख मूंद कर किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति की हैसियत से दावा पेश नहीं कर पाएगा। और दूसरा ये कि इसमें स्थानीय जो प्रशासन है यानी जिलाधिकारी की भूमिका अहम कर दी गई है, क्योंकि जिस संपत्ति पर दावा होगा वक्फ का, उसके सर्वेक्षण का अधिकार अब कमिश्नर से हटा करके जिलाधिकारी यानी कलेक्ट्रेट के तहत निहित कर दिया गया है। आपको याद होगा हमने कार्यक्रम में वक्फ बोर्ड को लेकर तमाम तरह की बातें आपको बताई थी कि किस तरह का इसमें संशोधन किया जा रहा है, क्या कुछ विवाद है। दरअसल इस संशोधन विधेयक को लेकर ज्यादा पेट में दर्द उन लोगों को हो रहा है मेरे ख्याल से जो कि वक्फ संपत्तियों के लूट में शामिल हैं। हालांकि मोदी सरकार लगातार ये दावा कर रही है, आपने सुना होगा किरण रिजिजू से लेकर के जगदम्बिका पाल तक को सबने ये कहा कि ये जो नया संशोधन विधेयक है वक्फ संपत्ति से संबंधित, इससे जो गरीब तबके के मुसलमान हैं, बहुसंख्य जो मुसलमान हैं, उनका भला होने वाला है, क्योंकि इसमें तमाम संपत्तियों पर एक तरह से नियंत्रण स्थापित होगा और उससे जो आमदनी होती है वो भी गरीबों और जो निचले तबके के मुसलमान हैं यानी पासमानदा समाज तक उसका इस्तेमाल पारदर्शिता के साथ किया जा सकेगा। आपको याद होगा हमने ये तमाम बातें अपने पिछले कार्यक्रम में कही थी जो वक्फ संपत्ति को लेकर के हमने की थी। जाहिर सी बात है उसमें मैंने साफ किया था कि किस तरह से कितनी वक्फ संपत्तियां हैं पूरे देश में जो रेलवे की परिसंपत्ति से भी ज्यादा हैं। तो आप सोच सकते हैं, लेकिन उनका क्या वाकई इस्तेमाल उस मकसद से होता है जिस मकसद से ये संपत्तियां कुछ लोग वक्फ करते हैं, यानी खुदा के नाम पर उसे दान करते हैं, जिससे कि जो इस्लाम को मानने वाले हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उन तक इस संपत्ति का फायदा पहुंचे। मुझको याद है कि अपने रिपोर्टिंग के दौरान मैंने कई ऐसी बेशकीमती वक्फ संपत्तियों का ब्यौरा निकाला था जो करोड़ों रुपए की थी और सत्ता में बैठे नेता और उनके करीबियों को उसे कौड़ियों के मूल में दे दिया गया, जबकि यह तय है कि वक्फ की गई संपत्ति खुदा के नाम पर जरूरतमंदों के भले के लिए दान की गई होती हैं। बहरहाल इस पर एक कार्यक्रम जैसा कि मैंने बताया पहले भी किया हूं, तो आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं फिर से दृष्टांत न्यूज पर जा करके। लेकिन चलिए आज हम बात करेंगे आगे की कि अब क्या होना है। अब समझिए, दरअसल निगाहें राजनीति के ज्ञाताओं की इस बात पर टिकी है कि क्या चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश बाबू की जेडीयू अगर संसद में वक्फ संशोधन विधेयक मोदी सरकार लाती है, उसका समर्थन ये नहीं करते हैं, तो कैसे हालात बनेंगे। क्योंकि एक तरफ बिहार में इसी साल आखिर में विधानसभा का चुनाव होना है, जहां लालू की आरजेडी बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताते हुए नीतीश बाबू पर भी जमकर हमलावर है कि वो अपनी पार्टी के सेकुलर छवि को तोड़कर बीजेपी के साथ चले गए हैं। और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी ये जानते हैं कि उन्हें अगर राज्य की सत्ता पर लंबे समय तक बना रहना है तो फिर मुस्लिम मतदाताओं से विधेयक पर समर्थन देना उनके लिए भारी पड़ सकता है। मुस्लिम नेता धर्मगुरु दोनों पहले ही नीतीश और चंद्रबाबू नायडू पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर ये दोनों नेता चुप क्यों हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का इसलिए जिक्र हो रहा है क्योंकि आपको भी पता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में बहुमत की सरकार नहीं है, बल्कि एनडीए की सरकार है और नीतीश और चंद्रबाबू नायडू इन दोनों के सहारे ये सरकार टिकी हुई है। बहुत सारे परिस्थितियां सामने देखने को मिल रही है। सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75 साल पूरा हो रहा है। कयास तमाम तरह के लगाए जा रहे हैं कि क्या 75 साल के अपने फार्मूले जो टीम मोदी ने तय किया था कि बीजेपी के कोई भी नेता किसी भी महत्वपूर्ण पद पर नहीं रहेंगे, तो क्या नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देंगे। मोहन भागवत से अभी हाल ही में उनकी मुलाकात हुई है। संघ कार्यालय संघ मुख्यालय 11 साल बाद मोदी जी पहुंचे थे। मोहन भागवत को क्या कुछ कहा, लेकिन अटकलों का दौर तरह तरह से चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी नाम तय होना बाकी है। बहुत सारी चीजें हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ का भी नाम लिया जा रहा है कि संभवतः उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी से उन्हें मुक्त करके
राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि ये तमाम मुद्दों को लेकर के मैंने पहले भी अपना विश्लेषण दिया है कि ये सब ऐसा होने वाला नहीं है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली की ओर चले जाए। बार बार वो अपने इंटरव्यू में, तमाम तरह के जो पॉडकास्ट हो रहे हैं उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो अपने जीवन शैली से एक योगी हैं। कुछ समय के लिए उन्हें सेवा करने का मौका मिला है उत्तर प्रदेश का, या स्थायी तो नहीं है राजनीति में उनका रहना, तो जाहिर सी बात है कि वो इशारों में बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। 11 और 12 अप्रैल के आसपास नरेंद्र मोदी जी काशी आने वाले हैं, तब संभवतः योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी बैठक भी होगी, तमाम तरह की चीजें होंगी, रणनीति चल रही है बीजेपी में। और इन सब के बीच अगर वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के कुछ ऐसा घटनाक्रम होता है, क्योंकि नीतीश बाबू की चुप्पी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, वो रोजाई अवतार में लगातार शामिल हुए। चंद्रबाबू नायडू की भी ऐसी तस्वीरें बहुत सारी आई कि वो भी रोजा इफ्तार में जम करके रहे। मैंने दोनों बातें आपको बताई कि बिहार में 40 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर सीधे सीधे मुसलमानों के हाथ में निर्णय होता है, निर्णायक भूमिका में मुसलमान रहते हैं। और पूरे अगर प्रदेश की बात कर ली जाए तो करीब 11% मुस्लिम आबादी है, तो हर सीट पर कुछ न कुछ असर इसका देखने को मिलता है। ऐसे में अगर वक्फ संशोधन विधेयक पर नीतीश बाबू की पार्टी समर्थन करती है संसद में, तो उनके लिए बड़ा संकट हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है नीतीश बाबू को अपने भी भविष्य देखना है, जेडीयू का भी भविष्य देखना है, तो उनके चुप्पी लगातार कई सवाल खड़े कर रही है। हालांकि अमित शाह भी गए थे, उनसे मुलाकात भी हुई है, तस्वीरें भी सामने थी। हो सकता है कि बीच का रास्ता निकाल दिए होंगे, क्योंकि अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य माना जाता है। और संभवतः जो जानकारी मिल रही है, चंद्रबाबू नायडू से भी उनकी बात टेलीफोनिक हो चुकी है। यानी कुल मिलाकर के इन सबके बीच एक रास्ता निकालने की कवायद तो चल ही रही है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों अपने पार्टियों का भविष्य भी निश्चित तौर पर देखेंगे। वो बेशक केंद्र सरकार से किसी भी तरह का समर्थन वापिस लें, इसकी बहुत दूर दूर तक संभावना नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा मध्यम मार्ग सियासी दलों के सामने होता है, जैसे कि संशोधन विधेयक रखा गया और सारे सांसद जो है सदन की कार्रवाई से बाइकआउट कर जाएं, तो जनता के बीच में ये बताने का जरिया होता है कि भाई हमने तो इस संशोधन विधेयक का विरोध कर दिया। तो इस तरह का कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर निश्चित तौर पर टिकी है कि अगर वक्फ संशोधन विधेयक, जो कहा जा सकता है कि वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन का मामला है, उसको लेकर के क्या कुछ करने जा रहे हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और खास करके जो राजनीति के पंडित हैं, जो ज्ञानदाता हैं, वो सोशल मीडिया पर तरह तरह के ज्ञान दे रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी है, 48 घंटा बहुत भारी है, 50 घंटा बहुत भारी है। हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू अपना समर्थन वापस ले लें, नीतीश कुमार समर्थन वापस ले लें। इंडिया ब्लॉक के कई दल ऐसे हैं जो संभवतः इस इंतजार में बैठे हैं कि शायद वो दिन आ जाए कि मोदी सरकार केंद्र में गिर जाए और उनकी लॉटरी लग जाए। तो ये सब होने वाला नहीं है, लेकिन फिलहाल घटनाक्रम काफ़ी दिलचस्प है। और जाहिर सी बात है इन सब के बीच सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मुझे 2-3 बातें स्पष्ट रूप से कहना है कि ये जो भी व्यवस्था नए वक्फ संशोधन विधेयक में मिला है, इसको लेकर के तमाम तरह के विवाद पहले ये व्यवस्था दे दी गई कि वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति पर दावा करना चाहे वो कर दे। और अब आपकी संपत्ति अगर वक्फ बोर्ड ने दावा पेश कर दिया तो आप जाए अदालत में, और वक्फ बोर्ड का अलग अदालत है, वहां जाकर के आप ये साबित करें कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है। तो आम जनता काफ़ी परेशान रही है। कई ऐसी संपत्तियां विवादित रही हैं इसके पहले, वो विस्तार से मैं अलग कार्यक्रम में आपको बताने की कोशिश भी करूंगा। और दूसरा ये कि अगर वक्फ संपत्ति पर दावा हो रहा है या जो वक्फ संपत्ति है जो विवादित है, उसमें सर्वेक्षण अगर जिलाधिकारी करता है तो इससे बेहतर क्या होगा। पहले कमिश्नर करता था, अब जिलाधिकारी को यह अधिकार दे दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कोई विवाद नहीं होगा। और बहुत सारी चीज़ें इसमें महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात है, गैर हिंदुओं को प्रतिनिधित्व देने की बात है। ये तमाम चीज़ें हैं। संशोधन के लिए जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में, जो बीजेपी के सांसद हैं, उसमें भी कई तरह के संशोधन प्रस्ताव आए थे। उसके बाद क्या प्रारूप सामने आता है, ये देखने के बाद आगे का विश्लेषण करना ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन कुछ वक्फ संपत्ति को लेकर के अगर विधेयक में कुछ संशोधन किया गया है जिससे वो और ज़्यादा कारगर हो सके,
तो हमें लगता नहीं है कि इसको लेकर के बहुत आपत्ति करने की आवश्यकता है, लेकिन देश है, यहाँ पर सियासत जाति धर्म और संप्रदाय को लेकर के जमकर होती है और इन सबके वजह सारे सियासी दल अपने अपने फायदे का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए क्या कुछ होता है वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के, इस पर हमारी निगाहें टिकी रहेगी। जो कुछ भी अपडेट होगा उसका विश्लेषण लेकर आपके सामने आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, मैं बार बार कहता हूँ कि दृष्टांत मीडिया जनता की आवाज़ है, इससे आप सीधे जुड़ेंगे तो हमारा हौसला अफजाई होगा और इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, जो बेल आइकन है उसको दबाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, हम सीधे आपसे जुड़ जाएंगे। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।